उपस्थित रहते हैं। आज बाबा की 3/9 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते। मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। याद में रहने का सावधान कर इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न है, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। निश्चय बुद्धि रहेगी। कभी किसी बात में झुकेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा लगा रहेंगे। अच्छा लगा। उत्तर है, वे सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। वे सदैव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है तो नथिंग, कुछ भी होता है तो नथिंग। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोनक रूप बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोनक रूप बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते हैं, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं, रोने वाले अपना पद गंवाते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जाना पानी।
शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अपनी गाया हुआ गीत सुना। कौन सा? बाबा के लिए गाते थे ना। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चे कहते बाबा आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी वो अब फिर से पा रही हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम बच्चे गा सकते हो। घर में बैठ अथवा नौकरी करते हुए भी जानते हो कि हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रही हैं। सेंटर भी बाबा ने कहा सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है कि बाप को याद करो, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये याद रखें, कोई नई बात नहीं है। हम कलप कलप बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं। नया कोई सुनेगा तो समझेगा। इनको यानी ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं। अब वह तो निराकार आत्माओं का बाप है। आत्मा निराकार है तो परम पिता परमात्मा भी निराकार है। आत्मा को निराकार तब कहेंगे जब साकार रूप नहीं लिया। जब आत्मा परमधाम में तो क्या कहेंगे? निराकार। तो बच्चे जान गए हैं कि हम बेहद के बाप से अब नॉलेज ले रहे हैं। रूहानी टीचर हमें पढ़ा रही है। एक दो कुछ सावधानी देने के लिए पहले रूहानी सावधानी मिलती है। बेहद का बाप की याद में ही सब रहते हैं और इशारा देते हैं बाप की याद में रहो और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। एक बाप की याद में रहो और बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए। तो बाबा ने कहा इसीलिए कहा जाता है आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो। वह पतित पावन बाप है ना। अब वो सन्मुख बैठ कहते कि मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। मनमना भव अक्षर भी है, परंतु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलाने वाला तो एक ही बाप है। तुम बच्चे ही जानते हो हम रूहानी यात्रा पर है। वह है जिस्मानी यात्रा। अब हम जिस्मानी यात्री नहीं है। तो बाबा ने कहा हम है रूहानी यात्री। इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम बच्चे विक्रमाजित बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं जो तुम विक्रमाजित बनो। एक है विक्रमाजित स्तंभक, दूसरा है विक्रम स्तंभक। फिर विक्रम शुरू होते हैं। रावण राज्य शुरू हुआ तो विकार शुरू हुए। अब तुम विक्रमाजित बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ कोई भी विक्रम होता नहीं, वहाँ रावण ही नहीं है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं। तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही तो नॉलेज देंगे ना। तो बाबा ने कहा गॉड फादर का नाम ही चाहिए। नाम रूप से न्यारी थोड़ी है। पूजा करते हैं उनका नाम है शिव। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। आत्मा याद करती है उस परम पिता परमात्मा बाप को। आत्मा बाप की महिमा करती है क्योंकि वह सुख शांति का सागर है। बाप तो जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना बच्चों को। जो होकर जाते हैं उनका ही यादगार बनाते हैं। एक शिव बाबा है ही जिनका गायन होता है और पूजन होता है।
बाबा ने कहा एक शिव बाबा है जिनका गायन होता है और पूजन होता है, तो जरूर वही शरीर द्वारा तो कर्तव्य करते हैं ना, तब तो उनका गायन है वह एवर प्योर है। बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदैव पूज्य है। बाप कहते मैं कभी पुजारी नहीं बनता हूँ, मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरा पूजा करते हैं। सतयुग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ति मार्ग में मुझे पतित पावन कहकर याद करते हो। पहले पहले अभिचारी व्यक्ति उस एक की होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती को भी उस बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। जो ब्रह्मा सरस्वती है उनको विश्व का मालिक बनाने वाला कौन? शिव बाबा है। भक्ति का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बस। जैसे झाड़ का विस्तार होता है ना, ऐसे भक्ति का भी बहुत विस्तार है। ज्ञान है बीज, जब तुमको ज्ञान मिलता है तुम सदगति को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति है ना, सतयुग त्रेता में भक्ति का झाड़ होता नहीं, आधा कल्प ये भक्ति का झाड़ चलता है। सब धर्म वालों की अपनी अपनी रस्म रिवाज है। भक्ति कितनी बड़ी है। ज्ञान तो सबके लिए एक है, बस। भक्ति कितनी बड़ी है और ज्ञान तो सबके लिए एक ही मंत्र, क्या? मन मना भव। अलग पर बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे तो जरूर कौन याद आएगा? तो जरूर बेहद का जरूर वर्षा याद आएगा। वर्षे का विस्तार हो जाता है ना, वह होती है हद का जायदाद, और यहाँ तुमको मिलती है बेहद की जायदाद भी याद पड़ती है। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा किसको देते हैं? भारतवासी बच्चों। जन्म भी उनका यहीं गाया जाता है। इस ड्रामा में अनादि नूर है। जैसे भगवान ऊंचते ऊंचा है, वैसे भारत खंड भी ऊंचते ऊंचा है, जहाँ बाप आकर सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तो भारत सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना। गति सदगति दाता बाप का अवतरण होता है और सबकी बाबा सदगति करते हैं, तो भारत क्या हो गया? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। कहते हैं गॉड फादर हमको अपने घर ले चलो, भारत के ऊपर सबका लव है। बाप भी भारत में ही आते हैं। अभी तुम मेहनत कर रही हो गोपी बल्ब के गोप गोपियाँ को। सतयुग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहाँ तो कायदे अनुसार राजाई चलती है। चरित्र कृष्ण के नहीं, चरित्र तो एक बाप के हैं। उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पति सृष्टि को पावन बनाते हैं। यह कितनी चतुराई है। इस समय सब मनुष्य मात्र अजामिल जैसे पापी है। मनुष्य समझते साधु आदि श्रेष्ठाचारी थे। बाप कहते इन्हों का भी उद्धार मुझे करना है। जैसे तुम एक्टर्स हो, बाप भी एक्टर्स है ना, बाप भी एक्टर है। तुम 84 जन्म लेकर पाठ बजाते हो, वह भी क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर। बाबा 84 जन्म नहीं लेता, बाबा तो अवतरण होकर पाठ पूरा करता है, क्योंकि बाबा तो है ही करण करावन हार।
क्या करते हैं? पतितों को पावन बनाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हमें पावन बनाओ। मैं इस पाठ में बंधा हुआ, पति से पावन बनाने के लिए मैं बंधा हुआ, ऐसे कोई कह न सके। बाबा ने कहा, ये क्यों बना, कब बना? यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। इनका आदि मध्य अंत नहीं, प्रलय नहीं, विनाश होता है, सब थोड़े चले जाते, प्रलय नहीं होती। आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश हो ही नहीं सकती। इनके पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है, आत्मा को पाठ भी अविनाशी मिला हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है ना। नटसुल में बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा का पाठ कैसे चलता है। बाकी ऐसा भी नहीं कि परमात्मा है तो मुर्दा को जिंदा कर सकते। यह अंधश्रद्धा की रिद्धि सिद्धि की बातें यहाँ नहीं है। मुझे तो पुकारते ही है, पतित पावन आओ, आकर हमको पति से पावन बनाओ। तो बराबर आते तो है ना। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान ने ही गीता सुनाई है। अच्छा, सहज राजयोग कब सिखाया? वह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप आते ही है कलप के संगम योग पर, जबकि आकर पावन दुनिया नई राजधानी स्थापन करते हैं। सतयुग में तो नहीं स्थापन करेंगे ना, वहाँ तो है ही पावन दुनिया। कलप के संगम युग में ही कुंभ का मेला लगता है। वह कुंभ का मेला 12 वर्ष के बाद लगता है। कुंभ का मेला होता है 12 वर्ष में एक बार लगता है। और ये बड़ा कुंभ का मेला 5000 वर्ष के बाद लगता है। यह है आत्मा और परमात्मा का मेला। जबकि परम पिता परमात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। कलप की आयु लंबी करने से ही मनुष्य मूझ गए। तुम अभी समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती है उनको तुम बच्चे समझेंगे और कोई नहीं समझेंगे। बाप ने ही कहा, लिख दो जो कुछ हुआ 5000 वर्ष पहले, नथिंग न्यू। जो कुछ हुआ नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। वही अब रिपीट हो रहा है। किसको भी समझना हो तो आकर के समझे। जो 5000 वर्ष पहले हुआ वही हो रहा है, कोई भी आकर के समझे। ऐसे ऐसे युक्तियाँ रचनी चाहिए। हम अखबारों में क्या डालें? सर्विस की वृद्धि के लिए साकार रूप ली है तो बाबा युक्तियाँ बता रही। यह भी तुम लिख सकते हो, यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खुलती है। सतयुग की स्थापना, कलप पहले मिशन कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वो आकर के समझो। सतयुग की दुनिया स्थापन हो रही है, देवी देवता कैसे राज्य करेंगे वो आकर के समझो। गॉड फादर से बर्थ राइट लेना है तो आकर के ले लो। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। वो लोग स्टोरी आदि बनाते हैं, वो भी ड्रामा में नून है। जो पाठ बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लेन अनुसार शास्त्र आदि बनाए। पाठ भी तो ऐसा मिला हुआ है। अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, वही ड्रामा रिपीट होगा।
अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम नॉलेजफुल बन रही हो, बाबा तुमको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पीसफुल रहेंगे, कोई प्रकार की अशांति नहीं रहेगी। वहाँ बच्चे आदि कभी रोते नहीं, सदैव मुस्कुराते रहेंगे। यहाँ भी तुमको रोना नहीं, रोते हो हैं? कभी कभी रोना पड़ता है। आंखों से भी आ जाता है। तो बाबा ने कहा गायन भी है ना, अम्मा मरे तभी हलवा खाओ, जिन रोया बिन खोया। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, रोएंगे तो क्या होगा, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुमको पतियों का पति मिला जो स्वर्ग की बादशाही देते, वो तो कभी मरता नहीं, कि रोने की क्या करता। बाबा कभी मरता? जो रोना कुरूप बनते क्या मिलता? बाबा ने कहा उनको स्वर्ग की बादशाही देते। हम लोग जब सेंटर पर आए, दादी कभी कभी कोई बात में डांट देती थी ना, जैसे रोना आ गया तो दादी कहती थी लाल बाथरूम में चले जाओ, मैं बाहर से दरवाज़ा बंद कर दूँ, रोना बंद हो जाएगा ना तो खटका देना, मैं खोल दूँगी, तो आँख भी आपका वो हो जाएगा, क्या है जो मैल है वो भी निकल जाएगी। माना ऐसे कह के दादी को रोना पसंद नहीं है। अगर कभी रोए तो दादी के जब बाथरूम में जाओ, रो धो के मुँह धुलाई करके फिर बाद में निकलना, कुंडी बंद कर देती हूँ बाहर से। और कभी दादी को जैसे मतलब कोई बात कहा हमने सुनी नहीं, मानी नहीं, दादी समझ जाती थी दोबारा वो बात आपको नहीं कहेगी। तो बड़ों को सिखाने का ढंग अलग होता है, आजकल तो नहीं। जब हम लोग आए थे दादी ने बहुत कुछ सिखाया, एक बार बोलेगी दोबारा नहीं। सीखना होगा तो सीख जाओ, नहीं सीखना है तो दोबारा नहीं। तो बाबा ने कहा पार्टी ऐसा मिला हुआ है, तुम जानते हो व्यास ने भी ड्रामा प्लान अनुसार शास्त्र आदि बनाए हैं। तो बाबा ने कहा तुम अभी आए हो, फिर ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो फिर से ये लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बन रही हो। तो बाबा ने कहा यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है, अम्मा मरे तभी हलवा खाओ, जिन रोया तिन खोया। तो बाबा ने कहा तुमको पतियों का पति मिला है जो स्वर्ग की बादशाही देते, वह तो कभी मरता नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है। जो रोना खूब बनते हैं वही बादशाही लेते हैं, बाकी सब प्रजा में चले जाएंगे। बाबा से अगर कोई पूछे इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे बच्चों के पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सभी को मालूम तो पड़ जाता है ना कि हमने तो कितना पढ़ाई किया, पेपर में हम कैसे दिए तो खुद को मालूम होता नहीं, मार्क्स कितना मिलेगा खुद जानते हैं। तो बाबा ने कहा तो बाबा बता देंगे बच्चों को पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में सबको मालूम पड़ जाता है ना रुद्र माला कौन सी बनती है, वो भी पिछाड़ी में तुमको मालूम पड़ जाएगा। जब पिछाड़ी के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में ना पास होंगे, तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। ऐसे भले अनजान बोलो कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन खुद तो खुद को जानते हैं।
तो सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वह तो निकालना ही होगा। मोह रखना है तो सिर्फ एक में रखो, बाकी ट्रस्टी होकर के संभालना है। कहते भी है ना, यह सभी कुछ बाप ने दिया, फिर तुम भी ट्रस्टी होकर के चलो। ममत्व तो निकाल दो, बाप खुद आकर कहते इनसे ममत्व तो निकाल दो। समझो ये सब कुछ उनका है, उनकी मत पर ही चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। यहाँ कन्याओं के पास बाबा ने कहा, यहाँ कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। बाबा किसको ज़्यादा रिगार्ड देता? कन्याओं को देता है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है। बच्चों को तो लौकिक बाप से वर्षे का नशा रहता है, कन्या लौकिक बाप का वर्षा नहीं पाती। पर आजकल तो बराबर हो गया ना। तो बाबा ने कहा यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का कोई भेद नहीं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो हम सब ब्रदर से, आत्मा भाई भाई है। बाप से वर्षा ले रही है, आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्षा लेती है। जितना जास्ती वर्षा लेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा करते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी बनाया है, यह भी तुम जानते हो। शिव बाबा ने आकर किया क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है, यह भी तुम समझते हो। कलप कलप ऐसा ही होगा, ड्रामा में नूंद है, सो रिपीट तो हो रहा है। बाप को आना तो है ही। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं। यह खुने नाहक फैल है, नाहक का सबका खून होगा। नहीं तो कोई इसका खून करे तो उनको फांसी का सजा मिल जाए। अब तो क्या है, बाबा ने कहा सभी को जाना है ना। बाबा किसको पकड़े, कोई किसको मारा है, किसको पकड़े। ये नेचुरल कैलमिटीज तो आना ही है, विनाश तो होना ही है। अमर लोक मृत्यु लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो आज हम मृत्यु लोक में है और कल हम अमर लोक में होंगे। इसीलिए हम पढ़ते हैं मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो। हाँ हाँ कर फिर सो जाते नींद में। ज्ञान सुनाते ना, हाँ बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन फिर क्या करते, सुनते नहीं, सो जाते। सुनते भी है, बेहद का बाप वर्षा दे रही है। ये वही महाभारत की लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वो तो महाभारत जो पढ़ सुने हैं ना, जो लिखा हुआ है, टीवी में भी देखते महाभारत, उसी को ही महाभारत समझते। लेकिन इस समय महाभारत हो रहा है, वो कहते ऐसा थोड़ी है, ऐसा हुआ होगा तभी तो हुआ, कुछ लिखा है। रामायण के लिए बोलते सच में ये राम सीता कोई नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ज्ञान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान सुनते, ज्ञान को उठाते नहीं, सो जाते हैं, तो क्या कहेंगे। कुंभकर्ण, तुम कह सकते हो, लिख करके तो देते हो, परंतु ऐसे नहीं फिर आ जाओ, फिर घर में जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए,
इस माफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले बड़ी बड़ी मेला लगता था, दिल्ली में देखा था रोहिणी में कितना बड़ा कुंभकर्ण बनाया। तो लोग क्योंकि बनाते इसलिए ताकि लोग समझे। बाबा कहते बच्चे अपनी दुकानों में भी मुख्य मुख्य चित्र रखो, जिनकी दुकान है उनमें भी बाबा के चित्र रखो। जो कोई आए उस पर समझाओ, वह भी सौदा कराओ और यह भी सौदा कराओ। तो ना जिन जिनका दुकान है बाबा का चित्र लगाओ, वो भी उनको जो अपने पेट के लिए आजीविका के लिए तो चाहिए ना, वो भी करो। और आत्मा की क्या करनी, आत्मा को भी तो सतो प्रधान बनानी है, उसको भी तो कुछ चाहिए ना, सेवा के लिए युक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा वो भी सौदा कराओ और ये भी सौदा कराओ, इससे तो तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। कोई कहते तुम बीके बने हो, बोलो हाँ, अरे प्रजापिता के ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम ही तो हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे। एक कहता हूँ बेज नहीं पहने, क्यों बोला? ये तो लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मा कुमारी के पास चली तो क्या हुआ? भगवान के बच्चे हैं, इसमें कुल की मर्यादा लोक लाज को क्या देखना। भगवान की मर्यादा उल्लंघन करना मंजूर, लेकिन कुल की मर्यादा नहीं उल्लंघन करते ना कई लोग। तो बाबा ने कहा बाप नई सृष्टि रच रही है तो पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक बी के न बने तब तक स्वर्ग में जा न सके। ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो दीवारों पर चित्र लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। किशन लाल भाई थे तो अपने दुकानों में चित्र लगा के रखते। शुरू में नशा तो बहुत होता है ना लोगों को। तो बाबा ने कहा चैरिटी वैगन सेट हो, पहले पहले उनका कल्याण करना है। बाप कहते अब कोई देहधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। मुख्य तो बेचारे मनुष्य तो बेचारे मुंझे हुए, बताना है डीटी वर्ल्ड सारवंटी पाना है। नर से नारायण बनना है तो आकर के बनो, लिख दो। डीटी सारवंटी पाना है या नर से नारायण बनना है तो आकर के बनो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? कर्माजीत बनना है, एक रस बाबा रोना नहीं, उतना विक्रमाजीत बन जाए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना। बाबा ने कहा तुमको पतियों का पति मिला है तो तुम्हें किसी भी बात में रोने की दरकार नहीं, पर पाप कभी नहीं बनता है और लक्ष्मी का पाठ याद रखना। जिन रोया फिर खोया। अच्छा, कल आपको बताया था कि जो शांतिवन में जाने वाले हैं मानसरोवर में नवंबर में 9 से 13 तक है, भट्टियाँ चल रही हैं और उसमें सिर्फ 50 लोगों को ही छुट्टी दिया है 9 तारीख से 13 तारीख तक। और दिसंबर में डेट नहीं दिया है, उसमें जो भी जाना चाहे उसमें आप लिखवा सकते हो। लेकिन चांस मिल रहा है, आगे का समय कैसे आएगा कोई पता नहीं, लेकिन हमें वहाँ जाकर के भट्टी करना ये तो भाग्य की बात होती है ना। या जो बाबा की बने हैं
कई कहते बाबा मिलन में ले चलो। मधुबन पहुंचना माना आपके लिए वही बाबा मिलन है। आप मधुबन जब संगम युग पर बाबा की बने हो तो जो बाबा का बड़ा घर है, तपस्या भूमि है, जो दादियों ने, ब्रह्मा बाबा ने कर्म करके, तपस्या करके उस स्थान को ऐसे बनाया है, उस स्थान को देखना भी ये बाबा से मिलना कम नहीं है। जिन्होंने अव्यक्त बाबा से भी मिले हैं वो अलग है, दादियों से मिले हैं वो पालना, पर ये डायरेक्ट शिव बाबा निराकार अभी जो गुप्त पालना कर रहा है वो उससे भी कम नहीं है। लेकिन आपकी भावनाएं होनी चाहिए, जैसे आप भावना रखेंगे आपको उसी अनुसार प्राप्ति होगी। चाहे आप कहाँ भी योग करो, कहाँ भी भट्टी करो, क्योंकि बाबा ने तो कई साल पहले ये भी बताया वक्त ऐसा आएगा, और अभी तो हम देख रहे हैं ना सारे, और प्रैक्टिकल में हो भी रहा है कि ऐसा वक्त आएगा आप मधुबन अपनी सेंटर को बनानी पड़ेगी जहाँ आप रोज़ क्लास करते हैं, क्योंकि ऐसे बाहर निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते। अभी भी कई लोग बहुत डरते हैं बाहर जाने के लिए। अभी सारी टीचर्स बहन की सिर्फ शांति वन में भट्टी चल रही है, जो समर्पित बहनें हैं और भाई है, और जो हमारी बड़ी जून इंचार्ज दीदियाँ हैं उनकी 3 मास में एक बार कमेटी मेंबर और उनकी भी मीटिंग चलता है, उसमें भी 3 दिन वो भट्टी करते हैं। और वर्तमान समय शांति वन में बी के भाई बहनों को आने की भी अलाउ नहीं किया है। सिर्फ मानसरोवर नदी के पास है, वहाँ भट्टियाँ चल रही है। वो बिल्डिंग बहुत अच्छा बना हुआ है, सभी को बहुत अच्छा अनुभूति भी हो रहा है, क्योंकि बाबा अभी सब कुछ गुप्त करा रहा है। भले अव्यक्त पाठ भी पूरा हुआ, बाबा ने कहा ना अभी तो पढ़ाई पूरा हो चुकी है, रिवाइज कोर्स चल रहा है, तो बाबा भी अभी गुप्त में बहुत कुछ दे रहा है। सिर्फ भावनाओं को रख करके, आंखें बंद करके जो मर्यादा, जो नियम है उसके ऊपर आप चलते जाओगे तो बाबा आपको सब कुछ प्राप्त कराएगा। जो 50 वर्ष पहले भी प्राप्त नहीं किए हैं वो आप भी प्राप्त कर सकते हो। कभी भी उमंग, उत्साहहीन या मायूस नहीं होना है कि हमने बाबा से नहीं मिले, दादियों से नहीं मिले। लेकिन दादियों की सूक्ष्म पालना भी अभी हमें वो दे रही है। एडवांस पार्टी तो अपना काम कर रहे हैं ना, बाबा करा रहा है, लेकिन हमें अपनी भावनाओं को कायम रखना होगा। भक्ति में क्या करते हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजा करते हैं, उससे भी भावना का फल मिलता नहीं। और यहाँ तो बाबा डायरेक्ट अव्यक्त साकार पाठ अभी खुद बजा रहा है, इसीलिए आपको उन मुरलियों का, अव्यक्त मुरली पढ़ना, अध्ययन करना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा अभी हमारी पालना कर रहा है। हफ्ता में 1 दिन अव्यक्त मुरली क्यों रखा, कि जो नए पुराने जो भी है, खास नएयों के लिए बाबा ने मधुबन से सिस्टम बनाया है। कोई ये ना कहे कि हमने अव्यक्त मुरली ना सुनी, अव्यक्त बाबा की पालना नहीं ली। इसलिए अपनी भावनाओं को अच्छा रखो, सब मिलेगा, सब बाबा देगा, देने वाला बाबा है। कोई शरीरधारी से कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, वो तो लिमिट है ना, और बाबा तो बेहद में है। इसलिए अपनी भावनाओं को रख के जिसको भी जाना है, नहीं तो हम फिर और जागों को दे देंगे। कई हमारी गीता पाठशाला वाले हैं वो भी कह रहे हैं। तो इसलिए नवंबर 9 से 13 दिवाली के बाद, दिवाली शायद 4 को है, भैया दूज 6 को है, 7 8 के बाद 8 तारीख को जाना होगा, 9 10 11 12 13 को निकलना होगा। इतना वो चांस दे रहे हैं। और दिसंबर में उन्होंने हमें डेट नहीं दिया है, और उन्हें हम 200 लोगों की संख्या भेजा है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया था देवू भाई ने, शांति वन में भट्टियाँ शुरू होगी दिसंबर से, आपको डेट चाहिए बता दो, हम डेट आपको देंगे। डेट नहीं दिया है, पर दिसंबर में उन्होंने हमें बोला है, 200 लोगों के लिए बोला है। लेकिन हम अपने कनेक्शन वाले जो कृष्णा नगर के, वैसे तो दादी के बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हमारे पास जो सेवा केंद्र गीता पाठशालाएँ हैं, उन्हीं को ही कह रहे हैं कि आप लोग अगर पूरा हो जाते
तो हम दूसरों को कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए समय कैसा आएगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। जिसको जाना चाहे बता दो। और ये भी है कि आप खुद टिकट ले सकते हैं, सिर्फ हमें बताना होगा। और यज्ञ का जो देना होगा वो आप इकट्ठा करके हम देंगे चेक के माध्यम से। फिर सेंटर से जाता है, आजकल चेक ही लोग लेते हैं। तो जो आपको यज्ञ अर्थ जितना वहाँ हमें बता रही है वो बताई दी जाएगी। बाकी टिकट्स का, क्योंकि समय का हम कुछ नहीं कह सकते, कैंसिल कराना होता। पिछली बार 2 बार ऐसा हुआ ना, इसीलिए कोई बात नहीं है। बाकी जिनको ज्ञान सरोवर में या पांडव भवन में, उनके लिए भी हमने कह रखा है, कब देंगे पता नहीं, पर वो थोड़े लोगों को 20 लोग ज्ञान सरोवर में मिलेगा और 10 लोग पांडव भवन। कब देंगे पता नहीं, उसका डेट नहीं है। ज्ञान सरोवर के लिए हंसराज भाई कह रहे मैं दिलवा दूंगा, और पांडव भवन के लिए आतम भाई से बात किया है, मुन्नी दीदी से बात करके, क्योंकि वहाँ जाने नहीं दे रहे। बहुत प्रयास किया है, 2-4 जन की इच्छा है जाने के, इस वजह से उनको बोला है। लेकिन कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन जो शांति वन में आपको मिल रहा है वो आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए आप नहीं सोचो कि हम पांडव वन जाएंगे तब देखेंगे ना। अभी जो चांस मिल रहा है वो ले लो। फिर पांडव जाना होगा तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा भी मिले तो। क्योंकि हमने दीदी से 2-3 बार बात किया तो कहते हैं आपको वेटिंग में रखा गया है। वेटिंग कब कन्फर्म हो गया हमें क्या पता। लेकिन फिर भी हमने आतम भाई को रिक्वेस्ट किया, क्योंकि आतम भाई के कारण से पिछली बार 25 लोगों को दिया था उन्होंने। इसलिए वो लोग मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, तो आपस में बात करते तो दे भी देते। लेकिन अभी उन्होंने बात नहीं किया, कब देंगे पता नहीं। लेकिन शांति वन में जाओ, हमारे तरफ से आपको हम कह रहे हैं जाओ, वहाँ भी बहुत अच्छा अनुभूति होगी। हमारी भावनाएं अच्छी है ना। और आप जब सभी संगठन में जाओगे, कृष्णा नगर के कनेक्शन वाले और सभी जाएंगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि बाबा का और कमलमणि दादी का परिवार आया है। दादी को तो सब जानते हैं ना, इसलिए आप लोगों को जाना चाहिए। पता नहीं आगे क्या होगा। अब तो ऑनलाइन उन्होंने रखा है, जो बाबा मिलन का डेस्क दिया है ऑनलाइन दिया है, वहाँ जाने का नहीं। तो इसलिए तपस्या करने के लिए 3-4 दिन के लिए जाओ और तपस्या करके आओ। नवंबर में जल्दी पड़ेगा, नवंबर में भी जा सकते हैं, दिसंबर में, इसलिए जल्दी बताना होगा। और जो टिकट ले सकते, हमारी तरफ से छुट्टी, आप टिकट लो, अपने पास रखो। आगे का समय कैसा हम नहीं बता सकते ना, इसलिए जो समय हमको मिल रहा है उसके लिए सदुपयोग करना जरूरी है। फिर उस समय नहीं कहना टिकट बन जाएगा। फिर कई जो जाते, कई लोग करवाते भी, हम करवा देंगे, लेकिन जो करवा सकते आप करो, क्योंकि हमको कैंसिल कराने में भी मुश्किल होती है। पिछली बार भी टिकट 30-40 टिकट कैंसिल कराने के लिए कि नाम है 4 घंटा, 11 बजे से 4 बज गई उसको। दूसरी भी किसी को साथ लेके गई और बहुत टाइम लगता है। एक काउंटर में तो सारा नहीं कराते ना, 6 की कराते हैं। पूरी काउंटर में कराना मुश्किल होती है। इसलिए आप सबको ध्यान करो, आप खुद करके रखोगे तो आपको सहज होगा, करा भी सकते हो। कटता भी है तो कहते हमें क्या पता कितना कटा। इसीलिए विश्वास हर एक को रखना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन से भी और नेट से भी चेक कर सकते हो। सीनियर सिटीजन का कोई डिस्काउंट नहीं है, जब से लॉकडाउन है सब कुछ खत्म हो गया है। तो इसलिए जितना औरों की लगता है उतना उनका भी लगता है। इसलिए जिसको भी जाना है जल्दी बताने का है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उससे ही याद करना है। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है, उससे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है, ट्रस्टी होकर संभालना है, ट्रस्टी होकर संभालना है। दूसरा, विक्रमाजीत बनना है,
विक्रमाजीत बनना है। इसीलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। इसीलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है। वरदान, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्दों को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा है। इस ड्रामा में जो कुछ होता है उसमें कल्याण भरा हुआ। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। जो समझदार है उनके अंदर क्यों क्या के क्वेश्चन उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो कल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देता है। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देता है। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। इसीलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो, ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। स्लोगन, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अड़र प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को अड़र प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। और अभी योग के बाद आप सबको थोड़ा टोली मिलेगा, क्योंकि कल कई लोग नहीं आए थे ना, इसलिए बाद में शांति।